नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। कल दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी पढ़ी थी। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़े आंतरिक भागों की चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के इन स्थलों की खोज किन के द्वारा की गई है, इन स्थलों की खोज कब की गई है और वर्तमान में दोस्तों कौन सा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों वह इस मैटर पर पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कहाँ स्थित है। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछा जाता है कि रोपड़ कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, चन्हूदड़ो कहाँ स्थित है, बनवाली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आइए आज अपन इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की यदि कालक्रम की अपन बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर अनेक विद्वानों के बीच में मतभेद रहा है। किसी ने क्या कालक्रम बताया है, किसी ने क्या कालक्रम बताया है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम में सर्वमान्य जो समय दिया गया है वो दोस्तों यह है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। यानी इस 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के समय में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। उसके बाद में बाढ़ के कारण या फिर किसी प्राकृतिक प्रकोप या बीमारी के कारण यह सभ्यता वर्तमान समय में विलुप्त हो गई है। एक ध्यान रखना है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की यदि आपसे खोज की जाए या खोज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई, तब आपको बताना है दोस्तों 1921 ईस्वी बताना है। क्या बताना है दोस्तों? 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी ही क्यों बताना है? क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। तो जिस समय इसका पहला स्थल मिला ना, उसी वर्ष को दोस्तों अपन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मानेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी हम 1921 में ही मानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कौन कौन से देशों में फैली हुई है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक तो भारत देश में है। कौन से देश में है दोस्तों? भारत देश में। एक यह पाकिस्तान देश में है और एक यह दोस्तों अफगानिस्तान देश में है। अफगानिस्तान देश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई। इस सभ्यता का कालक्रम पूछ लिया जाए तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व का समय बताना है। पूछ लिया जाए कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी नाम किसने दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया, तो जॉन मार्शल ने दिया था भाई। किसने दिया था? जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातत्वविद माने जाते हैं, या भारत के प्रथम पेशेवर पुरातत्वविद किन्हें माना जाता है भाई? जॉन मार्शल को माना जाता है। ये मूल रूप से भारतीय नहीं थे दोस्तों, ये विदेशी थे। केवल अंग्रेजी सरकार के दौरान भारत में ये कार्य किया करते थे, यहाँ सेवा देते थे। अब देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल की खोज कब की गई, किसके द्वारा की गई, कौन सा स्थल कहाँ स्थित है। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। कौन से पुरातत्वविद के द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में की गई भाई। ठीक है। पूछ ले जाए हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है। यह दोस्तों मोंटगोमरी जिले में है और मोंटगोमरी जिला पंजाब राज्य का है भाई। कौन से राज्य का है? पंजाब राज्य का। लेकिन यह पंजाब राज्य भारत का नहीं है दोस्तों, ये पाकिस्तान का पंजाब है। कौन से देश का पंजाब है? पाकिस्तान का। आपको पता ही है कि जब देश का विभाजन हुआ 14-15 अगस्त 1947 को,
उस समय देश के साथ साथ भारत के दो ऐसे राज्य भी थे या प्रांत भी थे जो सबसे ज्यादा विभाजन की त्रासदी से प्रभावित हुए थे। उनमें से एक तो पंजाब था और एक बंगाल था। पंजाब के भी दो टुकड़े किए गए भाई, एक पंजाब तो पाकिस्तान को दे दिया गया और आधा पंजाब पूर्वी भाग अपने भारत में रह गया। ऐसे ही बंगाल के भी दो टुकड़े किए गए थे। बंगाल का आधा भाग यानी पश्चिमी भाग तो अपने भारत का पश्चिम बंगाल राज्य बन गया, और जो बंगाल का पूर्वी भाग था, पूर्वी बंगाल, वो आगे चलकर दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान बढ़ता है और उसके भी आगे चलकर यह बांग्लादेश देश बढ़ता है। तो इस प्रकार ये जो मोंटगोमरी जिला है ये पाकिस्तान के पंजाब में है, और इस मोंटगोमरी स्थान पर ही स्थित है हड़प्पा सभ्यता स्थल, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। क्या पहला सभ्यता स्थल क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है ये, या लारकाना जिले में। पाकिस्तान के कौन से जिले में है दोस्तों? लरकाना जिले में है मोहनजोदड़ो स्थान। लेकिन ये जो लरकाना जिला है यह दोस्तों पंजाब का प्रांत नहीं है, पंजाब राज्य का क्षेत्र नहीं है, यह सिंध राज्य या पाकिस्तान के सिंध प्रांत का हिस्सा है भाई, यह भी पाकिस्तान में है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो महत्वपूर्ण केंद्र है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। हड़प्पा तो पंजाब के मोंटगोमरी जिले में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी भाई। मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? राखल दास बनर्जी के द्वारा, और 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्थान देखिए दोस्तों, लोथल सभ्यता स्थल। लोथल सभ्यता स्थल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी दोस्तों, और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल सभ्यता स्थल कहाँ है, या तो आपको ऑप्शन में अहमदाबाद मिल जाए या फिर दोस्तों आपको गुजरात मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है लोथल के बारे में, ये दोस्तों गुजरात राज्य के आंसर के आधार पे पूछा गया है। डायरेक्ट लिखा हुआ आता है कि लोथल सभ्यता स्थल भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ध्यान रखना, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। ये पुरातत्ववेत्ता थे, इनके द्वारा 1954 ईस्वी में इसकी खोज की गई, लोथल सभ्यता स्थल की खोज की गई। ये जो लोथल सभ्यता स्थल है दोस्तों, ये एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, बंदरगाह का केंद्र हुआ करता था। यहां से दोस्तों गोदीवाड़ा की जानकारी मिलती है। ठीक है, बंदरगाह की जानकारी मिलती है। यदि आपसे पूछ रहे जाए सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर सभ्यता स्थल कहां स्थित है? सुत कांगेडोर सभ्यता स्थल बलूचिस्तान में है भाई। कहां पर है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान स्थान दोस्तों पाकिस्तान देश में है। कौन से देश में है मित्रों? पाकिस्तान देश में। और सुत कांगेडोर की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी भाई। कौन से वर्ष में की गई थी? 1927 में। और इसकी खोज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ओरेल स्टाइन के द्वारा, ओरेल स्टाइन नामक पुरातत्ववेत्ता के द्वारा सुत कांगेडोर सभ्यता स्थल की खोज की गई। नेक्स्ट सभ्यता स्थल देखिए, रंगपुर सभ्यता स्थल। बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। इसके स्थान के बारे में पूछा जाता है कि रंगपुर सभ्यता स्थल कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको बता दूं दोस्तों, ये कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, और कठियावाड़ क्षेत्र भी भारत के गुजरात राज्य में ही है। कठियावाड़ क्षेत्र भी भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो रंगपुर और लोथल ये दोनों सभ्यता स्थल भारत के गुजरात राज्य में है। यदि धोलावीरा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धोलावीरा सभ्यता स्थल भी कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। तो रंगपुर सभ्यता स्थल जो कठियावाड़ गुजरात में स्थित है, इसकी खोज दोस्तों 3 पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा की गई थी। एक तो सबसे पहले इसका खोज करने का कार्य किया ब्रजवासी लाल थापर के द्वारा। किसके द्वारा भाई? ब्रजवासी लाल थापर। इसके बाद में दोस्तों माधव स्वरूप वत्स दूसरे पुरातत्ववेत्ता थे जिनके द्वारा रंगपुर की खोज की गई। और जो तीसरे पुरातत्ववेत्ता थे इनका नाम है दोस्तों रंगनाथ राव। तो इस प्रकार ये 3 पुरातत्ववेत्ता ब्रजवासी लाल,
माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव, तीनों ने मिलकर रंगपुर सभ्यता स्थल की खोज की 1953-54 ईस्वी में। कौन से सन में? 1953-54 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, रोपड़ और आलमगीरपुर। दोस्तों ये दोनों अलग अलग सभ्यता स्थल हैं। रोपड़ अलग राज्य में है और आलमगीरपुर अलग राज्य में है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रोपड़। रोपड़ का वर्तमान नाम है रूपनगर। रोपड़ का वर्तमान में नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? रूपनगर। और ये रूपनगर वर्तमान समय में भारत के पंजाब राज्य में है दोस्तों। भारत के कौन से राज्य में है? पंजाब भारत में स्थित है, पाकिस्तान वाले पंजाब में नहीं है। ये भारत के पंजाब में है रोपड़ सभ्यता स्थल, और इसे आजकल रूपनगर कहा गया है। रोपड़ सभ्यता स्थल की खोज दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। भाई ये पुरातत्ववेत्ता कौन थे जिन्होंने रोपड़ और आलमगीरपुर ये दोनों सभ्यता स्थलों की खोज की? वो थे दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, पूछ ले जाए रोपड़ सभ्यता स्थल की खोज तो कब की गई? 1953 ईस्वी में। रोपड़ की खोज तो 1953 में की गई और आलमगीरपुर की खोज 1958 में की गई। कंसेप्ट क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, रोपड़ और आलमगीरपुर ये दोनों अलग अलग सभ्यता स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल माने जाते हैं। रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी, लेकिन रोपड़ की खोज तो 1953 में और आलमगीरपुर की खोज की गई थी 1958 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात देखें, रोपड़ को वर्तमान में रूपनगर कहा जाता है और ये रूपनगर वर्तमान समय में भारत के पंजाब राज्य में है। जबकि यदि अपन आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु है। जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो पूर्वी स्थान माना जाता है वो आलमगीरपुर को ही माना जाता है और ये वर्तमान समय में मेरठ उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है भाई? मेरठ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछने जाए बनवाली कहां है? बनवाली, कुणाल, ये जो सभ्यता स्थल है दोस्तों ये अपने हरियाणा राज्य में है। हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा में है भाई बनवाली। बनवाली हो गया, राखीगढ़ हो गया, कुणाल हो गया, ये सभ्यता स्थल भारत के हरियाणा राज्य में है। तो इस बनवाली सभ्यता स्थल की खोज की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण लगता है, एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा में आ सकता है, इसलिए ध्यान देकर पढ़ें कि जो बनवाली या बनवाली सभ्यता स्थल है वो कौन से भूगोलवेत्ता या कौन से पुरातत्ववेत्ता के द्वारा खोजा गया था? ये रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। इसकी खोज 1976 में की गई थी। बनवाली सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। और ये बनवाली है कहां पर? हिसार हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता के अगले सभ्यता स्थल की देखिए, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का स्थान है चन्हूदड़ो। ये वर्तमान समय में दोस्तों पाकिस्तान में है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ ले जाए। चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुत कांगेडोर, ये सभी सभ्यता स्थल कौन से देश में स्थित है? ये दोस्तों पाकिस्तान देश में स्थित है। ठीक है, चन्हूदड़ो सभ्यता स्थल की खोज की गई थी एन.जी. मजूमदार के द्वारा। एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी चन्हूदड़ो सभ्यता की खोज और की गई थी दोस्तों 1931 ईस्वी में और ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कालीबंगा सभ्यता स्थल। इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताइए। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की खोज ए घोष के द्वारा की गई, यानी अमलानंद घोष के द्वारा की गई। यह सभ्यता स्थल 1951-52 में खोजा गया था। कब खोजा गया था भाई? 1951-52 में खोजा गया था। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो वर्तमान में कहां पर है भाई? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे। एक बार स्पेशल रिमार्क्स देख लीजिए, भारत में अपन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर रहे हैं कि इनकी खोज किसने की, कब की गई और ये कहां स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था भाई जॉन मार्शल ने। किसने दिया था?
जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुख्यतः इन 3 देशों में फैली हुई है। इसके प्रमुख स्थल देखिए, हड़प्पा सभ्यता मोंटगोमरी पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। लोथल सभ्यता स्थल गुजरात के अहमदाबाद शहर के निकट स्थित है और लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में की गई। सुत्त कांगेडोर सभ्यता स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और इसकी खोज ओरेल स्टाइन के द्वारा 1927 में की गई। रंगपुर सभ्यता स्थल गुजरात के कठियावाड़ में है। इसकी खोज 3 विद्वानों ने की थी, ब्रजवासी लाल थापर, माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ मिश्र। रंगपुर की खोज 1953-54 में की गई थी। रोपड़ सभ्यता स्थल और आलमगीरपुर सभ्यता स्थल, इन दोनों की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी, लेकिन रोपड़ की खोज तो 1953 में हुई थी और आलमगीरपुर की खोज 1958 में हुई थी। रोपड़ का वर्तमान नाम रूपनगर है और ये रूपनगर स्थान भारत के पंजाब राज्य में है, जबकि आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनवाली, राखीगढ़, कुनाल, ये 3 सभ्यता स्थल हरियाणा राज्य में है। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी 1976 ईस्वी में। चन्हूदड़ो सभ्यता स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चन्हूदड़ो की खोज NG मजूमदार के द्वारा की गई और 1931 ईस्वी में की गई। पूछ ले जाए कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की गई थी? 1951-52 में। और कालीबंगा सभ्यता स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर में स्थित है। आगे की जानकारी देखिए। आगे की जानकारी इस प्रकार है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाई करने का जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी ये जो महत्वपूर्ण स्थल है, ये जो सभ्यता स्थल है, वो कौन सा सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है। कई बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कालीबंगा सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है, तो हम जवाब देते हैं कि घग्गर नदी के किनारे है। इसलिए दोस्तों आपको प्रत्येक सभ्यता स्थल के बारे में पता होना चाहिए कि प्रत्येक सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है। देखिए दोस्तों, पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी। पहली बात तो ये तीनों के तीनों सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है भाई। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है और तीनों के तीनों सभ्यता स्थल दोस्तों सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए हैं। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ध्यान रखना दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, जबकि पाकिस्तान का जो ये हड़प्पा सभ्यता स्थल है, ये हड़प्पा सभ्यता स्थल दोस्तों रावी नदी के किनारे विकसित हुआ। कंसेप्ट क्लियर है? दोबारा देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ, जबकि मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी ये दोस्तों सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए हैं। ऊपर वाले ये जो चारों सभ्यता स्थल है ये पाकिस्तान देश में है। रंगपुर और लोथल ये दोनों के दोनों सभ्यता स्थल गुजरात में है। दोनों कहां पर है दोस्तों? गुजरात में। ये जो रंगपुर सभ्यता स्थल है यह दोस्तों सुखभादर नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही गजब की नदी है दोस्तों सुखभादर नदी। यदि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए इन सभी सभ्यता स्थलों में, तो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यदि पूछ लिया जाए कि रंगपुर सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सुखभादर नदी के किनारे स्थित है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल सभ्यता स्थल जो एक बंदरगाह है, नगर था, व्यापारिक नगर था। लोथल सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे? भाई भोगवा नदी के किनारे। ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसलिए सामान्य तरीके से आसानी से याद भी हो जाता है कि लोथल सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। पूछ लिया जाए कालीबंगा, पीलीबंगा और राखीगढ़ ये सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं? सबसे पहले तो आप इनकी स्थिति देखिए। कालीबंगा और पीलीबंगा ये दोनों तो दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। दोनों तो कौन से जिले में है भाई? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। जबकि राखीगढ़ के बारे में आपसे पूछ ले जाए कि राखीगढ़ सभ्यता स्थल कहां पर है? यह हरियाणा राज्य में है। कौन से राज्य में है दोस्तों? हरियाणा राज्य में। लेकिन ये तीनों के तीनों सभ्यता स्थल कालीबंगा, पीलीबंगा, राखीगढ़
ये तीनों घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, और घग्गर वर्तमान समय में सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में पढ़ी जाती है। घग्गर वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह तंत्र की लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। पूछ ले जाए, सुरकोटड़ा सभ्यता स्थल कहां पर है, या कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ? सुरकोटड़ा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ। और बनवाली सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ? यह भी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ। मांडा, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मांडा सभ्यता स्थल हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु था भाई। कौन सा था? उत्तरी बिंदु। तो मांडा सभ्यता स्थल चिनाब नदी के किनारे था भाई, और यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में था। पूछ ले जाए, सुत कोंगेडोर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सुत कोंगेडोर सभ्यता स्थल दोस्तों दास्क नदी के किनारे है, और ये सुत कोंगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु था भाई। पूछ ले जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थान कौन सा था? सुत कोंगेडोर, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो दास्क नदी के किनारे विकसित हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा इस प्रकार से था दोस्तों, ये 4 डायरेक्शन बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में थी भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु था मांदा या मांदा, और ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, और ये दोस्तों चिनाब नदी के किनारे विकसित हुआ भाई। ये जो मांडा सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे, और कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। पूछ लिया जाए, भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों देमाबाद। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देमाबाद, और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, और देमाबाद दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे विकसित हुआ था भाई। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। पूछ लिया जाए, पूर्वी बिंदु बताइए। पूर्वी बिंदु था दोस्तों आलमगीरपुर। आलमगीरपुर था भाई ये, और ये आलमगीरपुर वर्तमान समय में मेरठ में है भाई। कौन से में है? मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों यह हिंडन नदी के किनारे विकसित हुआ। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और जो पश्चिमी बिंदु था, ये पश्चिमी बिंदु दोस्तों यही है दास्क नदी के किनारे जो विकसित हुआ, इसका नाम है सुत कांगेडोर, और यह सभ्यता स्थल दोस्तों बलोचिस्तान में है। कौन से में है भाई? बलोचिस्तान में। दोबारा देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी स्थानों को देखिए। सबसे उत्तरी बिंदु मांदा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। सबसे दक्षिणी बिंदु देमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर मेरठ में यानी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर। और सबसे पश्चिमी बिंदु सुत कांगेडोर स्थान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे विकसित हुआ। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अगला देखिए, सुत कांगेडोर हो गई। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। क्लियर है? रोपड़ का मतलब होता है दोस्तों रूपनगर। वर्तमान समय में रोपड़ को रूपनगर कहा जाता है, और यह भारत के पंजाब राज्य में है। रोपड़ सभ्यता स्थल सतलज नदी के किनारे विकसित हुआ भाई। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे।